जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन प्रकटन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बेबडी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजमि वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। निताई गौर परमानंदे। Oh, glorious assembled devotees. Oh, glorious assembled devotees. Oh, glorious assembled devotees. Glorious to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद अध्याय है 16 और श्लोक संख्या 34। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, इसके विषय में हम आगे सुनेंगे। लिखा है श्लोक, यो वै मम अतिभरम आसुरवंश राज्ञाम अक्षौहिणी शतम अपानुदत् आत्मतंत्रः त्वां दुस्थं उन्पदम् आत्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषो रम्यम् अबिभ्रत अंगम यो वै ममाति परमासुरवंशराज्ञा अक्षौहिणी शतस्मापानुदादात्मतंत्र त्वां दुरस्थः अनुपदमात्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषो रम्य बिभ्रतं अंगम् यो वै ममाति परमासुरवंशराज्ञा अक्षौहिणी शतम् अपादनुदात्मतंत्र त्वां दुस्तः मनुपदमात्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषुरव्यभृत पुंगम् यो वै ममाति परमासुरवंशराज्ञा अक्षौहिणी शतमपानुददातात्मतंत्र त्वां दुस्थं मनुपदमात्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषुरम्य बिभ्रत अंगम् यो वे ममाति परमासुरवंशराज्ञा अक्षौहिणी शतमपानुदत्तात् जो वै निश्चय ही मम मेरा अतिभरम अत्यंत बोझिल आसुरवंश नास्तिक राज्ञाम राजाओं का अक्षौहिणी एक अक्षौहिणी उसमें 21,870 रथ, इतने ही हाथी और 1,09,350 पैदल सैनिक तथा 65,610 अश्वारोही होते हैं। शतम ऐसी सैकड़ों अक्षौहिणी अपानुदत्त नष्ट कर डाली, आत्मतंत्र आत्मनिर्भर त्वाम तुमको दुरस्थम अधुस्थम कठिनाइयों में डालकर उन पदम खड़े होने की शक्ति से रहित आत्मनि आंतरिक पौरुषेण शक्ति के बल पर संपादयन संपन्न करने के लिए यदु वंश में रम्यम दिव्य रूप से सुंदर अभिभ्रत
स्वीकार किया अंगम शरीर को। अनुवाद और तात्पर्य से श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इस प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। असुरगण दूसरे के सुख को लुटकर सभी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए असुरगण विशेषतः नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में कोई अन्य अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है। असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा लोग विशेषतया भक्त या देवता दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और उन्हें पूरा किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकर्ता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पृथ्वी माता गाय का स्वरूप लेकर धर्म और एक श्वेत बैल के रूप में है जिसकी 3 टांग टूटी है और जमीन पर पड़ा है। कली उस पर भी प्रभाव डालना चाहता था। परीक्षित महाराज ने ऐसे कली रूपी राजा को चुनौती दी। लेकिन ये पहला प्रसंग नहीं है। कलयुग तो बारंबार आता है। तो हर बार यही दशा खड़ी हो जाती है कि पृथ्वी अपने तल पर पापों का बोझ उठा नहीं पाता। वैसे तो बहुत सारे एक भौतिक यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी द्वारा सब का संकलन होता है। यानी कि जो समस्याएं पृथ्वी पर भी क्या अन्य ग्रहों पर भी होगी। वहाँ बहुत सारे जीव हैं। सभी जीव
कर्म प्रधान नहीं होते, मनुष्य कर्म प्रधान होता है। हाँ? तो इनमें पाप कर्म जहाँ युग के अनुसार परवशता से भी करते रहते हैं तो उसका बोझ पृथ्वी नहीं उठा पाती है। हाँ, पाप सबसे भारी। तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर और बैल धर्म का रूप लेकर, ये कोई रूपक नहीं है लेकिन वास्तविकता है। नहीं तो भगवान बारंबार क्यों अवतरते? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। ब्राह्मण और गायों का दोनों का ही हित लेकर भगवान आते हैं, दूसरों का नहीं। दूसरे तो गुणों के आधार पर परवस्था में जैसे कठपुतली होती है, माया के हाथ में त्रिगुणात्मक भाव से नचाती रहती है। इनका अपने आप में न तो शुद्धिकरण का कोई उपाय है, न तो कोई अपना कल्याण करने का उपाय है। तो ऐसे लोग पृथ्वी पर काफी बोझ खड़ा कर देते हैं। जो ब्राह्मण वर्ग के होते हैं, जो सत्वगुण में रहकर भी कुछ न कुछ ऐसा साधन अपना चाहते हैं जैसे पृथ्वी का बोझा कम हो जाए, क्योंकि वो भगवान के सेवक होते हैं, होने ही चाहिए। अभी तो कलयुग में कोई ब्राह्मण भी नहीं बना। जन्म ना जाए थे शूद्र, कर्म ना जाए थे द्विज। तो ब्राह्मण के सत्वगुणी कर्म भी जो पृथ्वी का भार हल्का करने में सक्षम था, कलयुग में काम नहीं करता। तो ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है पृथ्वी की। तो क्या पृथ्वी ऐसे अत्याचार उस पर पहले भी हो चुके हैं, जानती नहीं क्या? फिर भी सारे जीवों को वो उनका परिपालन करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपना बलिदान देकर भी गैया सत्कार्य करती रहती है, उसमें उसके शरीर में कोई दोष नहीं होता। लेकिन अज्ञानता व्याप्त है। सारे देवता उसमें समाये होते हैं, क्योंकि ये गाय का शरीर देवताओं के निवास के लिए भी बहुत अनुकूल है। अरे हर एक जीव में देवताओं का निवास होता है। हमारे अंदर भी संचालन करने के लिए तो देवता ही जिम्मेदार होते हैं। हम तो बाहर का काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हजम तो देवता करते हैं। ऐसी कल बात भी हमने कही थी, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम। पचाने वाले भगवान हैं। तो हमें गलत चीज खाने की आदत पड़ी और भगवान को कहते आप पचाओ, ये तो जुर्म है ना। खुद की जिम्मेदारी नहीं है। तो शिक्षा को तो पात्र होगा ही वही, पर लेकिन कहने का मतलब है कि पृथ्वी ऐसे तो कितने बोझा उठा पाएगी। पृथ्वी हमेशा गाय के रूप में मानेगा। जब वेण महाराज ने पृथ्वी पर बहुत अच्छा अत्याचार किया, पृथ्वी ने सारा जो पोषण और संरक्षण दोनों का उसके पास जिम्मेदारी थे, सब खींच लिया। और सभी जीव पृथ्वी की कोई ऐसी सबको आरक्षण देने की जो सारी इनकी जिम्मेदारी थी, तो किसी को नहीं मिल रहा है। इसलिए सारी प्रजा बेचैन व्याकुल हो गई है। ये वेण महाराज ने ऐसे अत्याचार किए थे। एक राजा की वजह से सारी पृथ्वी का बोझा इतना बढ़ गया कि ये राजा होते हैं राजा नहीं था। दुष्ट सबको परेशान करने वाला था। तो ऋषि मुनियों ने उसे मार दिया, मंत्रोच्चार से ही मार दिया। उसके पिता अच्छे थे, लेकिन ये वेण बहुत काफी सब प्रकार की परेशानी खड़ी कर रहा था, लूट पाट करके ही
जीना चाहता है। तो ऐसे वेण का स्वभाव ऋषि मुनियों से सहन नहीं हुआ, उन्होंने मंत्रोच्चार से वेण को मार दिया, वेण को मार दिया। अभी राजा कौन बनेगा, उसके तो कोई संतान नहीं, कुछ नहीं था। तो ऋषि मुनियों ने उसकी जंगा गोली, मृत शरीर की जंगा गोली, और शक्यता खड़ी हो जाती है। तो जंगा गोलने से उसमें से निषाद पैदा हुआ। वो वेण जैसा ही काले करतूत करने वाला था, तो प्रभुपाद जी कहते उसको अफ्रीका भगा दिया। वहाँ चोर डाकू ज्यादा होते हैं। हम भी गए थे वहाँ बचपन से वहीं गए थे पढ़ाई के लिए, यहाँ आ गए बाद में। तो लेकिन वेण महाराज का प्रताप वो निषाद में आया। तो ये तो योग्य नहीं है, नहीं तो वेण को मारने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन वेण की बाहु दोनों को मर्दन करना शुरू कर दिया, और मंत्रोच्चार द्वारा पृथु और अर्ची का जन्म हुआ। पृथु महाराज भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, और अर्ची लक्ष्मी का स्वरूप है। और पृथ्वी को सही ढंग से पुनः अपनी अपनी जो जिम्मेदारी थी उसमें पुनः स्थापित करने के लिए पृथु महाराज ने ठानी। लेकिन पृथ्वी को परचा नहीं है कि ये भी वेण का बेटा वेण जैसा ही होगा। तो वो घबराने लगे और भागने लगे। जब पृथ्वी गैया के रूप धारण करते हैं, भागती हैं, तो पृथु महाराज उसके पर अश्व पर सवार होकर धनुष और तीर लेकर पीछे पड़े। मैं तुम्हें जानता हूँ, तेरी जिम्मेदारी अब चालू कर, तुम मेरे से घबरा मत। यदि मेरे से दूर ही भागते रहे तो तेरा वध कर लूंगा। पृथ्वी को डांट मारी। तो पृथ्वी समझने लगी कि ऐसी डांट तो मैंने कभी खाई ही नहीं थी। तो अवश्य कुछ रहस्य होगा, तो वो शरणागत हो रही है। तो पृथु महाराज ने बहुत सारी परीक्षा की कि तुझे इस तरह भागने की क्या आवश्यकता थी। पृथ्वी पर हमें तो किसी पर भरोसा ही नहीं। आप आए हैं तो ठीक। पृथु महाराज का स्वभाव देखो, अभी तो पैदा ही हुए हैं और उसको एक चुनौती मिल गई। लेकिन चुनौती ऐसी नहीं आती। पहले पृथु महाराज शक्ति आवेश अवतार हैं, वो ब्राह्मण लोग जानते थे। और जो जब अवतार होते हैं तो बहुत सारे गंधर्व किन्नर इत्यादि कीर्तिगान गाने लगते हैं भगवान के अवतार में। तो पृथु महाराज कहे, आप लोग निरर्थक क्यों गा रहे हो? जिसने कुछ करके बताया है उसके गुणगान गाने चाहिए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी। तो पृथु महाराज जानते हैं, लेकिन फिर भी शक्ति आवेश, भगवान की शक्ति का दुरुपयोग ना हो, नहीं तो शक्ति का दुरुपयोग करने वालों ने पृथ्वी की दशा बिगाड़ी थी ना। तो ये सिद्धांत रखना कि अभी तक मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरा गुणगान गाने की आवश्यकता क्या? गुणगान तो जिनका होता है जो उसकी निरंतर ख्याति होती है, इनका ही गुणगान गाया जाता है। मैं तो अवतार के रूप में आया हूं, लेकिन शक्ति का आवेश है, मैंने शक्ति का तो कोई प्रदर्शन किया ही नहीं। तो इस तरह आत्मसम्मान तो बनाए रखना चाहिए, पर लेकिन करके बताने की भी आवश्यकता होती है। बिना करके गुणगान गाते रहो वो ठीक नहीं तो कलयुग में वो भी नुकसानकारी है। बिना कुछ किए सिर्फ
किसी ने एक पद ले लिया ऊपरी अधिकारी का और कुछ करता नहीं, तो उसके गुणगान गाने की क्या आवश्यकता है। तो पृथु महाराज का ये लक्षण बहुत उत्तम है। हाँ, तो इसी तरह पृथ्वी के पर जो जो बीतती है, हाँ, तो उसकी वेदना कहने के लिए वो गाय का स्वरूप ही धारण करती है। गाय बहुत सहनशील होती है, हाँ, विनम्र होती है। हाँ, भैंस इतनी नहीं है। भैंस रास्ते में जाते थे तो हटेगी नहीं, आप फोन मारते रहो फिर भी हटेगी नहीं। गैया बेचारी अपने आप हट जाएगी, फोन मारने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सही, इतनी सहनशील है क्योंकि सारे देवताओं का वास उसके शरीर में है। पर लेकिन सब जीवों में देवताओं का वास होता है कि आंतरिक शरीर के आंतरिक संचालन के लिए तो जिम्मेदार देवता ही होते हैं, हम नहीं होते। हम तो दूषित करने के लिए तैयार हैं। हाँ? खाते ही चिकन और कहते हैं भगवान आप पचाओ उसको, वो ठीक नहीं। हाँ? तो विकार होगा ही। भगवान की संतुष्टि के लिए खाने चाहिए, हमारी संतुष्टि के लिए नहीं। प्रसाद का तो अनादर बिल्कुल नहीं करना। तो ऐसे धर्म की ग्लानि इस तरह पृथ्वी पर अत्याचार, और कलयुग में भी कली भगवान का ही एक अंश और दूत होकर जानबूझकर पृथ्वी पर भार खड़ा कर देता है। अब कलयुग की शुरुआत हुई और अगले कलयुग के पहले उसकी जो दशा थी उसका वर्णन धर्म को बता रही है। कि मैंने भी बहुत बार ऐसी कठिनाइयां सहन की है, लेकिन कठिनाइयां सहन तो सबको करनी पड़ती है क्योंकि सारे जीव यहाँ की तो पैदाश नहीं है। वो गिरा है अपने स्वभाव से, भगवान का भक्त होने से, पद से उच्युत हुआ है, इसीलिए उसकी संभालों से पहले करनी चाहिए। मनुष्य जन्म में तो ये जिम्मेदारी सर्वप्रथम है। पशु जन्म में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो न तो कुदरत का कोई कानून का उल्लंघन करती है, लेकिन मनुष्य उल्लंघन करता है। इसीलिए मनुष्य पर और मनुष्य में भी चार वर्णों में जो जो अनवांछित ऐसे राजा आते हैं तो राजधर्म भी नहीं बजा पाते, और पर उसके सैन्य द्वारा इतना धरती पर बोझा उठता है। हाँ, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्मस्य ग्लानि यानी कि बेल बहुत दुख अनुभव कर रहा है, तो माँ की जिम्मेदारी है। हाँ, वो रो सकती है पर फिर भी अपने आप को संभाल पाती है। हाँ, धर्म की 3 टांग टूटी है, कल ये चौथी पर प्रहार करता था। तो धर्म को क्योंकि ये तो सहन तो करना ही पड़ेगा। कलयुग का अंत आएगा, लेकिन अंत लाने में भगवान श्री कृष्ण ही सक्षम है। हाँ, तो द्वापर अंत भगवान प्रकट हुए हैं धरती का बोझा हल्का करने के लिए। तो उन्होंने कितनी अक्षौहिणी सेना, खुद अपने भी जो सारी सेना थी, विष्णु सेना जो भी, वो भी सबका संहार, यानी कि संहार तो नास्तिकों का ही होता है, लेकिन भगवान के जो सेवा में रत रहते हैं वो भी संहार करने और कराने में सक्षम है। इसलिए भगवान ने दुर्योधन को अपनी 9 अक्षौहिणी सेना दे दी थी कि जा ले जा। तो धर्म भगवान के आधार पर है। अर्जुन ने भगवान का पक्ष लिया, दुर्योधन ने सेनाओं का पक्ष लिया।
तो ठीक है। तो जब भगवान सबके अधिष्ठाता हैं, सबके लिए वो नियंत्रित करने वाले हैं, उनके बनाए हुए मार्ग पर अनायास ही सबको चलना ही पड़ता है। तो भक्त हमेशा आश्वस्त रहता है और आश्वस्त होने के कारण सहन कर लेता है। सहनशीलता तो बहुत बड़ा सद्गुण है, दुर्गुण नहीं है। जो सहनशीलता नहीं जताना चाहता है और परेशानियों से भागता फिरता रहता है, तो उसकी दशा अश्वत्थामा जैसी बताइए, भागता फिरता कहाँ रहेगा। पकड़ा, उसको शिक्षा भी दी, फिर भी भागता फिरता ही रहता है। बनाया है चिरंजीव, लेकिन दुखों का बोझा उठाने के लिए। ले इतना लंबा जीव, लेकिन तू कभी भी कहाँ भी चैन नहीं पाएगा। तूने इतना गर्हित कर्म किया है। द्रौपदी के 5 बेटे जो सो रहे थे, इनके मस्तक उसने उड़ा दिए। और किसकी प्रीति के लिए? दुर्योधन की प्रीति के लिए। तो दुर्योधन ने जब चाहता तो वो भी खुश नहीं हुआ। तो ये कितना घोर कर्म होता है। तो ऐसे अश्वत्थामा को जब शिक्षा मिलती है, तो उसका स्वभाव उसको इतना परेशान करता है, भागे फिरे दौड़े, फिर भी चैन नहीं पड़ेगा। जैसे भूत होता है, तो भूत क्यों भागता फिरता होता है? वो अपनी अतृप्त इच्छाओं कहाँ सफल होगी, उसके लिए भागता फिरता होता है। तो अश्वत्थामा इतना चिरंजीव होकर भी भूत की अवस्था में दौड़ रहा है। कई लोग ऐसे सजाग होते हैं, यानी कि जो चेतना से भी युक्त है, फिर भी ऐसे ख्यालों में दौड़ते फिरते हैं। ये सब उनके जीवन में जो अनिष्ट और अत्याचार के कर्तव्य हुए हैं, इसके अनुसार उसकी ये दशा आती है। तो पृथ्वी गाय का स्वरूप लेकर धर्म जो बैल का स्वरूप है उसे समझा रही है। क्योंकि भगवान अवतरित हो चुके हैं, भगवान के नीति नियमों का पालन करते, भगवान की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए इनके गुणगान गाते हमारा सुरक्षा का प्रावधान हो जाएगा। हमें इनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। भक्त लोग अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे प्रावधान नहीं करते, भगवान की सुरक्षा में रहते हैं। इसीलिए भक्त जब शरण लेता है तो माम एकम शरणम व्रज, दूसरे किसी की शरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं बताते हैं। इतना दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास ऐसी श्रद्धा के आधार पर ही होना चाहिए। अपने वैष्णव समाज चैतन्य महाप्रभु ने श्रद्धा विषय बहुत गहरा बताया है। शब्द का विश्लेषण करते हैं तो सत्य यानी परम सत्य पर बुद्धिपूर्वक अपने को स्थिर करना। संकल्प लेते हैं तो मन से संकल्प लेने के कोई फलीकरण होता ही नहीं, बुद्धि से संकल्प लेना होता है। बुद्धि में निश्चयात्मक नंबर आता है। मैं 16 माला का जप करूंगा तो निश्चयात्मक भाव पैदा होता है। निश्चयात्मक भाव द्वारा भक्ति स्थापित होती है। और इस ढंग से निश्चयात्मक भाव वाली ही कथा का श्रवण करना चाहिए कि भगवान पर हमारी श्रद्धा ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहे, वो ठप होकर एक जगह पड़ी ना रहे। हमें अपनी श्रद्धा का विकास निष्ठा में करना है।
आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा। निष्ठा और श्रद्धा में क्या अंतर है? हाँ, श्रद्धा बाहरी परिबलों से जरा हिलती डुलती रहती है, लेकिन परम सत्य पर श्रद्धा होनी चाहिए। फिर भी यदि हमारी श्रद्धा परिपक्व नहीं होती तो हमें इतना फायदा नहीं होता। जानते हुए भी हम अनजान रहेंगे। सत्संग बिना एक निष्ठा वाली जो श्रद्धा हमें बनानी है, उसके सत्संग के बिना कभी पैदा हुई कि नहीं। कपिल देव देवहूति को समझाते हुए कहते हैं कि सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदा भवन्ति रद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणावम अपर वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। हम सत्संग में श्रद्धा बनाते हैं, उदय होता है। जिन जिन जो भक्तों का संग करने की भावना करते हैं और भगवान के ये विशुद्ध उपचार जो हरे कृष्णा महामंत्र का इस कलयुग के तारण के लिए है, तो ये करने की जब भावना होती है, लेकिन उस पर श्रद्धा ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज आवश्यक है। सत्संग कभी छोड़ना नहीं, हरि नाम कभी छोड़ना नहीं। नियमित रूप से हमें संकल्प के साथ दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसके बाद सत्संग से आगे बढ़कर हम अनर्थ निवृत्ति भक्तों के संग में ही कर सकेंगे। अकेले अकेले अनर्थ निवृत्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये सनातन धर्म की बुनियाद है, वो भगवान पुनः स्थापित करने के लिए तो आते हैं। तो भगवान कुछ और करेंगे और हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए शास्त्र में भी कलयुग के लिए जो आवश्यक उपचार है वो निश्चित रूप से बताया गया है। हर एक कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र मुक्ति के लिए लायक है, तो चाहे वो हरे राम से चालू हो जाए तो क्या हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हमें राम और कृष्ण के अर्थों में एक तो जानने का कोई इरादा ही नहीं है। फिर भी रामचंद्र पहले आ गए इसीलिए इनका नाम पहला है, वही भगवान है। कृष्ण तो बाद में आए और रामचंद्र जी तो एक पत्नी पर धारण करके हम आदर्श समाज में उदाहरण बन के आ गए। कृष्ण भगवान का तो कोई अनुकरण नहीं कर सकता। कोई चैतन्य महाप्रभु ने उल्टा मंत्र बना दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने क्या कहा? अरे भागवत में कहा है कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महत्व कीर्तनादेव कृष्णस्य एव कृष्णस्य। भगवान के तो अवतार और उनके नाम तो हजारों हैं, पर फिर भी उसमें कृष्ण नाम मुख्य है। इसीलिए कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे। ये कृष्ण भगवान का ही नाम राम है। रामचंद्र जी के नाम कृष्ण नहीं बताया। कृष्ण भगवान आदि पुरुष है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण के ही ज्ञान कलयुग में काम में आएंगे। राम की स्तुति करो, क्योंकि राम तत्व कृष्ण में है। रामचंद्र में कृष्ण तत्व नहीं बताया। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है कलयुग में, तो यही भावना है। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, तो ये मर्यादा क्यों बना रखी है? वो आदर्श है इसीलिए। और कृष्ण भगवान ने कोई मर्यादा नहीं रखी। क्या ये दोनों के स्वभाव में विरुद्ध है? वही भगवान एकमात्र कृष्ण ही होते हैं
जो मर्यादा भी सिखाते हैं और स्वयं का अमर्यादित रूप भी बताते हैं। तो राम शब्द रामचंद्र जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र में उपयोग नहीं किया है। हाँ, हरा हो तो राम के साथ क्या संबंध, यानी कि राधा रानी हरा शब्द है। हाँ, तो ये राम को कैसे संबोधन कर सकती है? तो योगियों क्या कहते हैं, रमंती जोगिन सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो पर ब्रह्म अभिधीयते। पर ब्रह्म का आनंदवाचक नाम को राम कहते। तो रामचंद्र जी ने किसको आनंद दिया भैया? किसके आनंद के लिए आए थे? सबको दुख के समुद्र में डुबो के वनवास चले गए, 14 साल तक आनंद की तो कोई प्रतिभा है ही नहीं। वापस आए हैं तब सब कुछ लौट आया है। लेकिन त्रेता युग में ये सारी हकीकत जो गुणात्मक भगवान की होती है, तो कितनी लंबी अवस्था में रामचंद्र जी को उपस्थित रहना पड़ा। 11,000 साल तक तो उन्होंने राज किया है। त्रेतायुग में तो कम से कम मनुष्यों के भी उम्र 10,000 साल तक की बताई है। रामचंद्र जी ने स्वयं 11,000 साल तक राज किया है और देखा है तो कितनी रगड़ हो गई होगी उसमें, कितनी सुरक्षा बनानी पड़ी होगी कि जिस लोग भक्ति का आचरण शुरू करें। रामचंद्र जी ने मर्यादा बताई, तो सेवा के भाव में ही सभी जुड़े हैं। सीता पत्नी होती है, राधिनी शक्ति का स्वरूप है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रामचंद्र जी के खुशी के लिए इनके जो बनाए हुए प्लान में सीता ने सहयोग दिया है, वो भक्ति कहलाती है। नहीं तो सीता को कितने ढंग से उसकी परीक्षा हुई है। सीता ने तो सुरक्षा बनाई ही रखी है, रावण उठा गया वो तो माया सीता थी। जो भी है, फिर भी समाज में रामचंद्र जी का जीवन अपनाना एक पत्नी व्रत के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। रामचंद्र जी मनुष्य रूप में आए हैं, सब कुछ भागवत में बताया है, पर फिर भी एक सामान्य स्त्री आसक्त पुरुष अपनी पत्नी के विरह में जो विलाप करता है, ऐसे रामचंद्र जी को विलाप करने की आवश्यकता क्या हुई? संलाप और विलाप दोनों बराबर है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तो भगवान का ये प्रेम वत्स्य स्वभाव बताए, प्रेम के वश में। तो धर्म में प्रेम की सुरक्षा इत्यादि होनी चाहिए, क्योंकि वो अंतिम लक्ष्य है। नवधा भक्ति में प्रेम पुमार्थ महान। तब सभी पृथ्वी और एक एक इकाइयां जो भगवान की 84 लाख योनि में हैं, ये सबकी जिम्मेदारी अपना कल्याण करने की है। तो मनुष्य जानकार होते हुए भी यदि माया के में फंसा हुआ हो तो उससे पृथ्वी की सुरक्षा करना संभव नहीं। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी पाप का बोझा उठा नहीं पाती। वैसे भी पृथ्वी को के पाप के बोझे हल करने के लिए ब्रह्मा जी पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारे सृष्टि में एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही अग्रसर होता है,
इनका विविध प्रकार के कर्तव्य बताए हैं। पर एक कर्तव्य इतना महान है कि यहाँ जो जो पाप कर्म होते हैं पृथ्वी के या किसी भी कोई ग्रह पे, तो अंततः ब्रह्मा तक पहुंचना चाहिए। कहते हैं कि दीक्षा के दरमियान गुरु अपने शिष्यों के सारे पूर्व पापों को हर लेते हैं, और इसलिए इसके पास अपेक्षा की जाती है कि और पाप मत करें। लेकिन क्या गुरु अपने पर पाप का बोझा उठाएंगे कि पास ऑन करेंगे? पास ऑन करना पड़ता है। यही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा, और अंतिम में तो ब्रह्मा जी के पास ही पहुंचेगा ना। तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे? हाँ, वो कोई कचरा पेटी थोड़ी है कि सभी जीवों की कचरे उनमें डाल जाए। नहीं, वो यज्ञ में आहुति देते हैं, और विराट पुरुष को यज्ञ में आहुति देते हैं, यानी कि सारे पाप कर्म वहाँ एक तरीके से नियंत्रित रूप से ओझल हो जाएंगे। ये तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? ये तो चेन रिएक्शन होता है। आपने कुछ गलत किया तो आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा, सब परिवार वाले भी परेशान हो जाएंगे। तो उसी तरह सारे जीव, खास करके मनुष्य, हाँ, जो सूचित कर्म नहीं करते वो पाप कर्म बन जाता है। हाँ, तो सूचित कर्म में भी भगवान को अर्पित करते करते करना है, वो भी नहीं करते हैं तो पाप कर्म बन जाएगा, केवल पाप खाएंगे। यज्ञ शिष्टासिनो संतु मुंचते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वकम पापा ये पचात्म आत्मकारणा। रोकड़ा नियम है। इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन जीव ही छेड़छाड़ करने के लिए आया। तो अनायास कलयुग के बाद विनाश की आवश्यकता होती ही है। वैसे तो ब्रह्मा की हर रात्रि में विनाश होता है, जल प्रलय होता है, और ब्रह्मा के 100 साल खत्म होते हैं। शिव जी तांडव नृत्य करते हैं और संवर्तक अग्नि को शेषनाग से मुख से निकाल, यानी कि सारे ब्रह्मांड भस्मीभूत हो जाएंगे। तो पुनः स्थापना करनी पड़ती है। यस्वै स निःश्वसति कालवथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान ही यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एक सृष्टि के लिए महाविष्णु की जिम्मेदारी आ जाती है, यानी कि ब्रह्मा से भी ऊपर। तो काल का जो क्रम है वहां से चालू होता है। भगवान विष्णु के उच्छ्वास से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, थोड़ी देर टिकते हैं, और जब श्वास ले लेते हैं फिर से अंदर चले जाते हैं। तो अनादिकाल से ये हो रहा है, कौन गिनती करेगा? लेकिन सत्कर्म विकर्म इस तरह इसका जो रिएक्शन है वो भौतिक अवस्था में ही होता है, आध्यात्मिक अवस्था में कोई भी कर्म नहीं। तो जो जो सूचित कर्म वर्ण और आश्रम के अनुसार हुआ है, भागवत में बताए, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि मरितोषणम। हर एक वर्ण, हर एक आश्रम भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के संतोष के लिए यदि हिसाब किताब रखकर जीते हैं, तब वर्णाश्रम धर्म सफल होता है। भगवान के, विष्णु के संतोष के लिए करना चाहिए, चाहे कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम है, हर एक को सूचित कर्म करने को कहा है। सूचना
बस सूचित कर्म भगवान की प्रीति के लिए करना। तो यदि हम भगवान को याद ही नहीं रखेंगे तो उद्धार कैसे होगा? हम सब का सामूहिक विचारों के अपने ये पृथ्वी कर लेती है। जो योग्य दिशा में भगवान की सराहना करनी चाहिए, जो व्यक्ति से चालू होता है और सामूहिक रूप से पृथ्वी करती है, जहाँ मनुष्यों का वास होता है। अन्य जीव का वास तो अनेक जगह पर भी होता है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी ये सब जानकार है, वो धर्म की माँ बनी है। पृथ्वी पर ही धर्म का पालन हो सकता है। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्मस्य ग्लानि ये सब अपने विकर्मों के कारण होती है। तो उसको हमें बंद करना चाहिए भगवान ने किए गए सूचित कर्मों पर। गुण कर्म विभाग से करो तो कोई आपत्ति नहीं। 4 वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमें जीना है। आजकल को कोई न वर्ण है न आश्रम, सब कलयुग में शूद्र होते हैं। तो उनके लिए शूद्रेतर, अभी तो शूद्रों की जातियां प्रजातियां हो रही है। और ब्राह्मण भी अपनी जाति को टिकाने के लिए झूठ-मूठ कर दावा करने लगे हैं। जन्म ना जाए थे शूद्र, पर नहीं, हम यादव हैं, ब्राह्मण हैं। बिहार में जो हल्ला गुल्ला होता है जातिवाद पर ही। तो जो भी है ये पृथ्वी कोई रूपक नहीं, लेकिन वास्तविकता का पर्दाफाश करती है। और हमें ये ठीक ढंग से जानने की कोशिश करनी चाहिए। यथार्थ तो प्रभुपाद जी बताते हैं, उसमें काफी सत्य का परिचय होता है। तो किसी को कोई प्रश्न है? जय। हाँ, हरे कृष्णा बोलते हैं, राम का उसमें संबोधन नहीं आता, खाली हरे कृष्ण बोलने से भी कृष्ण का संबंध। हरा शब्द भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी को उद्देश्य करते हैं ना। वो 8 बार नाम आता है, 4 बार ही कृष्ण का नाम आता है और 4 बार। तो कृष्ण सर्वाकर्षक और सर्व आनंददायक व्यक्तित्व है। तो राम और कृष्ण में तो भेद नहीं देखना चाहिए, गुणात्मक भेद तो है ही नहीं। पर लेकिन जो तत्व के लिए हमें आकर्षित है होना होता है, तो भगवान का आनंद का तत्व, क्योंकि आत्मा गुणात्मक भाव से तो सच्चित आनंद वाला गुण वाली है। लेकिन भौतिक जगत तो असत अचित और निरानंद बताया है, उसमें आनंद कहाँ ढूंढेगा? फिर भी आता है आनंद ढूंढने के लिए, तो आनंद के बजाय इंद्रिय तृप्ति हो जाती है और उसमें कभी तृप्ति होती ही नहीं। इंद्रिय तृप्ति कहते हैं लेकिन उसका तो कोई अंत आता ही नहीं, सब अधूरा है। स्वाभाविक से जब हरे कृष्ण महामंत्र जप है तो हमें कृष्ण भगवान जो सर्वाकर्षक और सर्व आनंददायक है। भगवान में यदि आकर्षण नहीं होता तो आनंद कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए आकर्षण पहले बताया है। हरे कृष्णा 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 बाद में भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता पर हमें आकर्षित होना है, हमें और दिव्यता से ही उनको जानना है और दिव्य भाव से ही उनके साथ व्यवहार करना है। भक्ति दिव्य होती है। भक्ति हमें अपने मनोभाव को पसंद करने के लिए नहीं,
मैं तो यही सेवा करूंगा। हाँ, जड़ता रखने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद कहते हैं सब कुछ जानो। हाँ, सब कुछ जानो, आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जहां वो सेवा की आवश्यकता है आप खड़े हो जाएंगे। हाँ, कर सकते हैं। नहीं तो अपने मंदिरों में हल्ला गुल्ला तो बर्तन सफाई करने में से ही चालू होता है? कौन करेगा? कोई नहीं करना चाहता। तूने कभी बर्तन साफ किया है? चालू कर दे, घर में मम्मी को मदद करना। ठीक, ओके। और कोई प्रश्न? हाँ जी। महाराज जी, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भगवद गीता का सार सर्वधर्मान परित्यज्य, तो प्रभु श्री रामचंद्र की लीला में भगवान स्वयं लौकिक धर्म का पालन करते हैं, तो यहाँ सब धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, लोग अधर्म नहीं छोड़ पाते, तो इस दृष्टि से भगवान कहते हैं हमारे लिए सर्वधर्मान। क्यों नहीं? हाँ, भगवान के लिए कोई पवित्र और अपवित्र में भेद है? सुचारू और दुराचारी दोनों में कोई भेद है? लेकिन भगवान को तो दोनों याद कर सकते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वही समन्तव्य सम्यक व्यवसोत ही सह। सम्यक व्यवस्था तो अपने दिमाग में होनी चाहिए कि किसी पर पक्षपात नहीं करना है। जो हो रहा है अपने कर्मों का भोग बनेंगे, हमें दखलगिरी करने की क्या आवश्यकता है? ओ, वो तो मेरा भैया है तो मुझे उसे बचाने की आवश्यकता होगी, तो वो तो दैहिक लगाव के कारण होता है। हम कहां तक बचा पाएंगे? भगवान क्या कहते हैं? हाँ? समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न प्रियोऽसि मे ये भजन्ति तो माम भक्त्या ते अपि तेषास्म्यहम्। यदि भगवान कहते हैं कि मैं किसी पर पक्षपात नहीं करता, कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा द्वेषी भी नहीं है। हाँ? मेरे लिए भगवान के नजर में कोई प्रिय है ना द्वेषी है। लेकिन जो भक्ति करने वाले हैं वो तो मेरे स्वयं अपने के हैं। इसीलिए इन पर मैं पक्षपात करूं या इनकी शिक्षा दूं, वो मेरी प्राप्ति के लिए ही वो कर सकता है। शिक्षा भी यदि ग्रहण करता है तो भगवत प्राप्ति हो। भगवान हमेशा भक्तों की चिंता करते हैं, इनके पक्ष में ही रहना चाहते हैं। तो मद भक्ता जत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। भगवान का जहाँ कीर्तन होता है वहां भगवान उपस्थित होते हैं। हम चमड़ी की आंखों से देख नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम भगवान को इनकी दिव्यता के चरित्र समझकर अपने में वो दिव्यता लाने का प्रयत्न करके ही बाद में प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चित्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषोत्तम। यहाँ राधा रानी और श्याम सुंदर जी विराजमान है, लेकिन इनकी सामने दर्शन करने आते हैं, पर लेकिन यदि दिव्यता का भाव नहीं है तो गया काम सब। ठीक, और कोई? एक मिनट, 15 मिनट में फोन।
बोलो। वेरी मच फॉर ये प्रश्न है जिसे आपने बताया कि हमें भगवान कृष्ण भगवदगीता बताते हैं कि चतुर्वर्ण मया कृष्ण भगवत तो सबको अपने अपने वर्णों और आश्रम के हिसाब से उचित कार्य जो है वो करना चाहिए। लेकिन भगवान की प्रीति के लिए भागवत आगे बढ़ाता है। तो प्रश्न ये हमारा कि जैसे भी समय बीतता जा रहा है तो जो सिविलाइजेशन फास्ट अरे मारो गोली इनको, आप अपना संभालो। सिविलाइजेशन अपने आप पीछे पड़ेगा। हाँ, देखो कितना सिविलाइजेशन आ गया। चालू करो, प्रचार करो, भगवान की बातें बताओ, दिव्यता का परिचय कराओ और शून्य में से सृजन होगा। सही ना? लेकिन जो उपाय है हरे कृष्णा नाम पर ही अरुचि है। दुर्दैव मिदृशम यहाँ जनी नारुराग। तो ऐसा दुर्भाग्य क्यों खड़ा करते हैं? खुद की चिंता करो, दूसरों की मत करो। हाँ, आप स्थिर हैं अपने भगवान को समर्पित करने के मार्ग पर, तो दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। मर गया है? कहाँ है? हाँ, जिंदा हो गया। हाँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये हालत तो बंद करनी चाहिए। दूसरा 3 प्रश्न पूछे थे, एक ही प्रश्न, ये एक में 3 आ गए। ठीक है, और कोई? हाँ जी। हम लोग सत्संग में यही भागवतम क्लास होता है, भी आते हैं, पूरा माला भी करते हैं, लेकिन निष्ठा वाली अवस्था वो अवस्था नहीं आ रही है। पूरा माला करते हैं लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है। हाँ, तो इन लोगों का क्या गुनाह है जो नहीं हो रहा है परिवर्तन? तो इन लोगों का क्या गुनाह है? हमें जिम्मेदारी से कपिल देव का वचन सुनना चाहिए, जो देवहूति को प्रथम श्लोक में ही सुनाया है। सताम प्रसंगाम मम विद्य संविद भवन्ति रद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति। आवश्यक श्रद्धा अपने उद्धार के लिए और आकर्षण और भक्ति तीनों की स्थापना ऐसे सत्संग में भगवान का बल प्राप्त करना होता है, जिससे पहले मुक्ति का मार्ग खुला हो जाता है। हाँ, अपवर्ग वर्तमनि, नहीं तो पवर्ग में पड़े रहेंगे। जिसकी मुक्ति का मार्ग खुला होगा तभी तो वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होगा ना। सत्संग में ये देवहूति को पहला ही अपनी मां को शिक्षा दिया कपिल देव ने, मां तू सत्संग कर और उसमें मेरी शक्ति का परिचय कर। जिसके द्वारा तुम्हारे में आवश्यक श्रद्धा, आकर्षण और भक्ति स्थापित हो जाएगी। श्रद्धा कैसे पैदा होती है? संग। श्रद्धा का विकास करने के लिए भजन क्रिया भी किसके संग में करनी होती है? भक्तों। भजन क्रिया करते हुए भी अनर्थों की निवृत्ति भी अकेले अकेले नहीं कर पाएंगे। सत्संग में जल्दी एक्सपेडाइट करनी है
हाँ? अनर्थों की निवृत्ति, तो सत्संग में बने रहो और उसकी तरह आचरण ऐसे करो कि अनर्थ को पोषने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, निकल जाएंगे अपने आप। तब निष्ठा जगेगी। निष्ठा और श्रद्धा में इतना अंतर है। लेकिन श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। श्रद्धा का मूल तत्व भी बताया है। श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय, कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत होय। हाँ, ऐसा दृढ़ विश्वास, मैं जो कुछ करूंगा सब कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। मेरे लिए अलग से दुकान में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं भगवान के लिए दुकान में बैठ सकता हूँ। विषय तत्व बदल दो, हम अपने आप से हट जाएंगे, भगवान को बिठा दो। अरे इक्वल पार्टनर तो बना दो। रूप गोस्वामी बताते हैं 50-50। कभी आपने 50% भगवान का हिस्सा रखा है अपने धंधे व्यापार और कोई नौकरी में? क्यों? सारा हड़प कर लेते हैं। देखो, शक्ति इनकी है, उधार ली है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, उद्भव कर्म का ब्रह्म से है। ब्रह्म की शक्ति कर्म में आती है। सारी श्रृंखला बताइए ना। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ के कार्य भगवान विष्णु की तृप्ति के लिए जो जो कर्म होते हैं वो यज्ञ कहलाता है, और उसके संतुष्टि के लिए हमारे दैनिक जीवन का कार्य भी होना चाहिए। तो अकर्म में अरुचि रखना पाप कहलाता है। कर्म में रुचि रखते हो, लेकिन कर्म करने का अधिकार है, पर वो कौन से कर्म करोगे? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। भगवान की प्रीति के लिए किया गया कर्म ही यज्ञ बनता है, इसीलिए वो अकर्म कहलाता है। जो फल देता है लेकिन फल पर आसक्त न होकर भगवान को समर्पित कर देता है। चलो, आपने दुकान खोली है, दुकान में सारा जो सामान इत्यादि, ईशावास्यम इदम सर्वम, इसकी मालिकी का है, मानते हैं। पर लेकिन आप चलाते हो तो आप भी भगवान का पहले पार्टनर का ख्याल करना चाहिए, और आप इनके सेवक हो तो 50-50 पार्टनरशिप मंजूर है। राइट? जब साल भर में कोई नफा होता है तो उसमें 50% भगवान का हिस्सा रखो, और आप 50% में 25% अपनी पत्नी को दे दो कि जा तो घर संसार चला, मैं 25% अपने व्यापार में और जुड़ सकता हूँ। वहां भगवान के पास भी 25-25 के 2 भाग है ना। 25% आप अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा है। तो 25% भी आपको 50 के उपरांत मिल गया तो 75% हो गए। और भगवान का 25 है और आपका 25 पड़ा है, फिर से री इन्वेस्ट करो तो एसेट बढ़ती जाएगी और नफा भी बढ़ता जाएगा, और भगवान का कर्जा उतारने का यही एकमात्र मौका मिलता है। वैसे तो उसके कर्ज कौन उठा, इसलिए करना ही नहीं, कर्जा उठाना नहीं। भगवान की प्रीति के लिए जीने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये मनुष्य नहीं, पशु है। अपने जीव को धारण करने वाला धर्म कहलाता है। तो जीव का धर्म क्या है जानना है। जीव जिसका अंश है, इसके साथ संलग्न रहकर इनकी सेवा में रहे, उसका स्वरूप भी सेवक का है, मालिक का नहीं है। क्योंकि ये भगवान की शक्ति है,
हाँ? भगवान की शक्ति है, तो जीव भी भगवान की शक्ति है। जीव पुरुष नहीं है। एक पुरुष की आत्मा और एक स्त्री की आत्मा में कोई भेद है? शरीर में भेद है, तो हम तो शरीर है ही नहीं, तो भेद बताने के लिए क्या फायदा है? ये पाशवी वृत्ति छोड़नी चाहिए। पति पत्नी दोनों ने यदि दीक्षा ली है तो हम सुझाव देते हैं कि सुबह उठते ही एक दूसरे को वैष्णव प्रणाम करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। देखो इनके घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे। सही ना? अरे चालाकी बताओ, सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन हमें क्या स्वीकारना है क्या नहीं, वो अपनी मर्जी पर है। समझ तो सारी दी है, समझने वाले ही तो चाहिए ना। ठीक, 9:30 बज रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की